बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ डुइट के सरबराह आसिफ खान महसूद मौजूद हैं। इनसे इनके बारे में और तंजीम के बारे में जानते हैं। जी आसिफ साहब, आप हमारे आज मेहमान हैं, तो आप बताएंगे कि जो है ना क्या आपने जो है ये डुइट तंजीम है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आसिफ खान है। हमारी एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है डुइट के नाम से। हर बंदे ने इस शहर के अंदर पता है, इस मुल्क में कि बहुत सारी तंजीमें, बहुत सारी तहरीकें, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई हैं। हर बंदा अपने मकसद से, अपने नज़रिए से काम करता है। हमारा जो काम है, हम बेसिकली जो काम करते हैं, हमारा ज़्यादातर काम जो है वो हम जुल्म के ख़िलाफ़ काम करते हैं। हम चाहते हैं कि शहर कराची के अंदर, क्योंकि मैं कराची शहर की बात करूंगा, हमारी पैदाइश यहीं की है और कराची शहर के अंदर हमने इब्तिदा की है, तो शहर कराची से ही मैं इसकी इब्तिदा करूंगा और शहर कराची की बात करूंगा। इस शहर के अंदर हम चाहते हैं कि तालीम आम हो, इस शहर के अंदर सेहत फ्री हो जाए। यहाँ पर जो नौजवान नस्ल हमारी है इस शहर के अंदर, वो मुख्तलिफ़ सियासी तंजीमों में, तहरीकों में बटी हुई है। हम चाहते हैं कि वो वहाँ से निकलें, इन चीज़ों से निकलें। हमारे नौजवान नस्ल अपने उस राह पे चलें जो हमें कुरान और सुन्नत और अल्लाह ताला ने हमें बताई है कि हमें इस रास्ते पे चलना है। इन चीज़ों से ये लोगों को हम चाह रहे हैं कि नौजवान नस्ल निकले, जिसमें मुख्तलिफ़ तंजीमों में, तहरीकों में लोगों को बांटा गया है। आज भी बहुत सारे लड़के, बहुत सारे नौजवान लोग जिन पे FIR हैं, उनके ऊपर नहीं है, उनके अपनी ज़ात के लिए नहीं है, किसी के लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद उन्होंने किया था और आज वो बेचारे फंसे हुए हैं। तो हमारा ये इनिशियल स्टेप यही है कि हम चाहते हैं कि तालीम, मेन चीज़ हमारे अंदर तालीम की कमी है, शऊर की कमी है। हम चाहते हैं कि तालीम आम हो जाए। बेसिक स्टेप हमारा ये है कि तालीम आम हो। तालीम से शुरू कर रहे हैं हम लोग, आगे जाके इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे शहर के अंदर काम हैं, आपको ज़्यादा बेहतर पता है उस हिसाब से, तो हम उसके ऊपर काम करेंगे। अच्छा आसिफ साहब, एक और जो है ना चीज़ है कि जो है ना बहुत सारे लोग जो है ज़ाहिर ज़िंदगी में मुख्तलिफ जो है ना अपने काम देखते हैं और अपने प्रमोशन के लिए जो है ना मतलब वो सारे जो है ना काम करते हैं। कोई ऐसी चीज़, मतलब ज़ाहिर बात है कि अपने कैरियर बनाने के बजाय आपका मतलब इस तरफ जो है ना फलाही काम के लिए आप के जो है ना आने की वजह क्या बनी? देखिए, बात यह है कि ये जो खिदमत का जज्बा है, ये ना तो ख़रीदा जा सकता है कि हम ख़रीद लें किसी से, और ना ये ऐसा है कि हम किसी को देखकर अपने अंदर, लोग कहते हैं कि मैं फलाने को देखकर मोटिवेट हुआ हूँ, ऐसा नहीं है। खिदमत का जो जज्बा है वो आपके अंदर होता है पैदाइशी। ये मैं ये कह सकता हूँ कि लाखों में कुछ लोग होते हैं जो जिनके अंदर ये खिदमत का जज्बा होता है। मेरे अंदर ये जो जज्बा है ये पैदाइशी है, और मेरी कोशिश है, जो लोग मुझे जानते हैं, मेरे इलाके, मेरे ख़ानदान, मेरे करीब करीब के जो लोग हैं, उनको पता है कि इलाके के अंदर अगर कोई मैयत होती थी तो मैं वहाँ पहुँच जाता था, कोई हादसा होता था तो मैं वहाँ पहुँच जाता था। मुझे खिदमत का बचपन से शौक़ है और मैं निकला हूँ शहर कराची के लिए कि मैं चाहता हूँ कि हम कोई ऐसा काम करें। मुझे नाम शोहरत नहीं चाहिए, नाम शोहरत उनको मुबारक जो चाहते हैं कि हमें नाम मिले, हमें काम चाहिए। हम चाहते हैं कि काम हमारा जो है वो हो जाए, इस शहर के लिए हम कुछ ऐसा करें, इस मुल्क के लिए कुछ ऐसा करें जो हमारे आने वाली नस्लों के लिए बेहतर हो। नहीं देखिए, नाम की जैसे आप बात कर रहे हैं, तो जब तक ये ना नाम नहीं होगा तो जब तक काम कैसे होगा, यही वाली सूरत हाल है कि आपको अगर जो है कोई काम करना है तो ये जो जदीद दौर है, दौर जदीद में तो आपको बड़ा जो है ना ज़रूरी है कि जो है ना कहीं नाम हो तो ही लोग जो है ना मतलब, अब कहीं मुतादिद जो है ना फलाही तंजीमें हैं, अब दर्जनों जो है ना नाम ले लें आप, तो उसमें तो यही है कि जो है ना पहले तो जो है ना नाम बने और उसके बाद ही लोग, हमारे यहाँ तो लोग यही है कि जो है ना जब नाम बनता है तो लोग उस तरफ मुतवज्जह होते हैं। तो आप बगैर नाम के जो काम करने का सोच रहे हैं, तो क्या ये आप समझते हैं कि फिजिबल है? नहीं, मैंने ये जो मैंने आपको बताया इसलिए बताया कि आपकी बात ठीक है, नाम होगा तो काम होगा। आपकी इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी गुलशन इकबाल ब्लॉक 4A में मेरी पैदाइश है, मेरी रिहाइश वहीं की है, वहीं पर ही मैं बड़ा हुआ हूँ।
اللہ کا شکر ہے کہ آج میرے پاس 500 سے 800 لڑکے ہیں والنٹیئر میرے پاس کام کر رہے ہیں بغیر کسی پیسوں کے. ہم نے جو کام کیے ہیں اب تک، جہاں جہاں ہم نے کام کیے وہاں ہمارا نام نہیں تھا، لیکن جب ہم نے وہ کام کر کے دکھایا تو وہاں ہمارا نام بھی بنا. ان کو پتہ بھی چلا کہ یہ ڈوئٹ جو ہے وہ صاف سچے نیت سے کام کر رہی ہے اور یہ اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہی ہے، یہ اپنے مفاد کے لیے کام نہیں کر رہی. تو بیسیکلی ہمارا جو مین مقصد ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے کچھ ہم ایسا کر سکیں جس میں ہم لوگوں کے کام آئیں، لوگوں کے لیے کچھ اچھا کریں. جی آصف صاحب، ابھی آپ سے ایک سوال یہ کرنا تھا کہ آپ جو ہے نا یہ کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ رضاکارانہ طور پہ کر رہے ہیں یا ان کو کوئی معاوضہ بھی آپ کی طرف سے دیا جاتا ہے؟ دیکھیں، کام تو ہم کافی ٹائم سے کر رہے ہیں، تقریباً 5-6-8 سال ہو چکے ہیں ہم یہ کام جو کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ پوری ٹیم، میرے دوست جتنے بھی ہیں، لیکن مسئلہ یہ کہ جتنے بھی ہمارے لڑکے ہمارے پاس کام کر رہے ہیں سارے رضاکارانہ طور پر کام کر رہے ہیں. ہمارے پاس کوئی بھی ایسا بندہ نہیں جس کو ہم پے کر رہے ہوں. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں تقریباً 1 سال ہو چکا، دوسرا سال ابھی کمپلیٹ ہونے والا ہے. باقاعدہ طور پر اس کو رجسٹر کرا کر ہم لوگ باقاعدہ طور پر آپ کے پاس جو آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک رجسٹریشن کے بعد ہی ہم آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. ہم کام تو کافی ٹائم سے کر رہے ہیں، لیکن اس وقت ہم بیٹھ سکتے ہیں، کسی کے پاس بات تب کر سکتے ہیں جب آپ رجسٹر ہو، آپ کے پاس کمپلیٹ چیز ہو. اچھا، ابھی آپ کے کوئی جو چند بڑے کام جو آپ نے جو اچیومنٹ کی ہوں وہ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں گے؟ کام تو بہت سارے کیے ہیں، وہی والی بات ہے کہاں سے شروع کریں. میں بڑی اچیومنٹس کی بات کر رہا ہوں. بڑی اچیومنٹس تو چیز چھوٹی ہوتی ہے، جب اس کو ہم کرنے جاتے ہیں تو وہ آٹومیٹیکلی بڑی ہو جاتی ہے. پچھلے سال ایک موٹر سائیکل تھی میری غائب ہوئی ہے، چوری ہوئی ہے مسجد سے. تو میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں آج تک ایسا نہیں ہوا ہوگا، 77 سال ہو چکے ہیں. جو ہم نے کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ ایک موٹر سائیکل ہماری چوری ہوئی مسجد سے، جس کے لیے ہم نے 15 پہ کال کی کہ سر ہماری موٹر سائیکل چوری ہوئی، جس پر متعلقہ ایس ایچ او نے کہا کہ بھائی یہ تو بائک تو چوری ہوتی رہتی ہے، کوئی اتنی بڑی بات تھوڑی ہے. ہم نے کہا سر ہماری بائک چوری ہوئی ہے اور ہمارے آپ ایف آئی آر کریں. تو بڑی مشکلوں سے وہ ایف آئی آر پہ راضی ہوئے. ہم گئے تھانے، ہمارے ایف آئی آر یہ تھی کہ ہم نے کہا کہ ہماری موٹر سائیکل ہمارے متعلقہ تھانے کے ایس ایچ او، ڈیوٹی افسر اور تھانے کا جو منشی ہوتا ہے، ان تینوں کے نام ہمارا مطالبہ تھا کہ ان تینوں کے نام پہ آپ ایف آئی آر کریں. تو اس پہ ایس ایچ او چوک کیا اور کھڑا ہو گیا کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے کہ میں نے چوری کی. میں نے کہا سر جج کو ثبوت چاہیے، میں ثبوت دینے کو تیار ہوں. آپ نے میری موٹر سائیکل چوری کی ہے، لہٰذا آپ چور ہیں میرے، آپ مجھے میری موٹر سائیکل لا کر دیں. اگر آپ کے پاس ہے، اگر آپ نہیں مانیں گے کہ میں نے چوری نہیں کی، آپ میری ایف آئی آر کریں. تو انہوں نے منع کر دیا. اور ہر تھانے میں آپ کو سارا پتا ہے کیونکہ آپ میڈیا والے ہیں، مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، ہر تھانے میں خان ملک نواب اور ان کے بڑے جو اصل و سلوک والے لوگ ہوتے ہیں ان کو بلایا گیا، اور کیونکہ وہ ان کے تھانے کے ساتھ ہی اٹیچ ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا کام تھانوں کے ساتھ ہوتا نہیں ہے. تو ان کو بلایا گیا. انہوں نے ہمیں ٹائم دیا کہ کل 11 بجے تک کا، رات تک کا آپ کو ٹائم دیں گے. آپ کل 11 بجے تک آپ کی یا تو ایف آئی آر کرا دیں گے تو موٹر سائیکل دے دیں گے. ہم نے کہا اگر 11 بجے تک ہمیں ایف آئی آر نہیں ملی تو ہم 11 بجے روڈ بند کر دیں گے. ابوالحسن عثمانی روڈ، مبینہ ٹاؤن تھانے کے باہر ہم نے کہا دھرنا، جس پہ ہم نے ابوالحسن عثمانی روڈ پر مبینہ ٹاؤن تھانے کے باہر ایک دھرنا دیا. اور ہم نے دھرنا دیا ہم نے اہل علاقے کے ساتھ مل کر، اور ہمارے پاس متعلقہ ایم این اے، ایم پی اے، چیئرمین، فلانا بھائی، فلانا انکل، فلانے سب آ گئے. ہم نے کہا کہ نہیں، ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، یا تو ایف آئی آر ہو یا تو ہماری موٹر سائیکل ہمیں ملے. جس پر وہاں پر ایم این اے اقبال محسود صاحب جو ہیں وہ آئے. انہوں نے یہ یقین دہانی ہمیں کرائی کہ آپ جو ہیں اٹھ جائیں، آپ کو موٹر سائیکل 3 دنوں میں مل جائے گی. اگر 3 دنوں میں موٹر سائیکل نہیں ملی تو ہم چوتھے روز ہائی وے بند کریں گے. کیونکہ بات موٹر سائیکل کی نہیں تھی، بات یہ تھی کہ موٹر سائیکل چوری کیوں ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں علاقے کے ایس ایچ او کو سب پتا ہوتا ہے کون جا رہا ہے، کون آ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے. اور ہماری موٹر سائیکل چوری ہو گئی 1 to 5، غلط بات ہے. تو ہمارے ذہن اور ہمارے دل میں یہ ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ متعلقہ تھانہ کوئی بھی واردات ہو، آج اگر آپ اس چیز کے لیے کھڑے ہو جائیں کہ کوئی بھی واردات ہو، آپ یہ عہد کر لیں کہ جہاں سے چوری ہو اور اسی علاقے کے ایس ایچ او پہ ایف آئی آر کاٹنے کا مطالبہ رکھیں. وہ عوام کے متعلقہ کے ایس ایچ او کے اوپر ایف آئی آر کاٹیں گے، خدا کی قسم چوریاں ختم ہو جائیں گی. مجھے اگلے دن صبح 10 بجے موٹر سائیکل مل گئی.
SHO का फोन आता है, भाई मोटरसाइकिल आप आके ले जाएं। DSP के यहाँ से फोन आता है, मुबारक हो। MNA MPS के लोग करते हैं, मुबारक हो भाई, मैंने एक मुतालबा रखा, अगले दिन मुझे मोटरसाइकिल मिल गई। तो क्यों ना कराची की आवाम मुत्तफिक होकर ये अहद कर लें कि हमारी जो भी चीज चोरी होगी हम मुतालका थाने के SHO के खिलाफ FIR कराएंगे। खुदा की कसम एक भी चीज चोरी हो जाए आप मुझसे ले लीजिएगा। यानी आपका दूसरे अल्फाज में कहना ये है कि जो भी जराइम हो रहे हैं उस पर जो है पुलिस हमारी उसमें इन्वॉल्व होती है। 110% पुलिस को पता होता है, पुलिस इन्वॉल्व होती है। अगर नहीं होती पुलिस इन्वॉल्व, उनको पता नहीं होता। देखें इलाके में कहाँ कहाँ मामा बिकता है पुलिस को पता है, इलाके में कहाँ कहाँ मंशियात बिक रही है पुलिस को। देखो हमें जब पता है ना हम आम आवाम हैं, तो पुलिस को कैसे नहीं, उनका काम ये है जी। इलाके में किस दुकान पर किस घर पे कुंडा जा रहा है बिजली का, वहां तक तो उनको पता है। इतनी बड़ी मोटरसाइकिलें गाड़ियां चोरी हो रही है उनको पता नहीं है, कैसे पॉसिबल है? जी आसिफ साहब, एक और सवाल ये है कि जना बहुत सारी फलाई तंजीमें रमज़ानों में या मुख्तलिफ ओकेजन्स पर लोगों में राशन बांटती हैं, ईद जैसे ईद के मौक़ों पर जना ईद गिफ्ट जना दिए जाते हैं। क्या ये आप समझते हैं कि जना ये मुनासिब है? इस तरीके से क्या हम अपनी कौम को निकम्मा नहीं बना रहे? देखिए बात यह है कि जो सिस्टम ख़राब करते हैं वो कहीं पर हम लोगों का भी हाथ है उसके अंदर। हमने NGOs के नाम पर हम फंडिंग लेते हैं और उसके नाम पर बजाय इसके कि हम उसको सही जगह पे लगाएं, लोगों के लिए दस्तरखान खोला हुआ है, लोगों के लिए फलानी चीज़ खोली हुई है, फलानी चीज़ खोली हुई है, करें, मना नहीं है, लेकिन ज़रूरतमंद के लिए करें। सफ़ेद पोश लोग इस शहर के अंदर बहुत सारे हैं, हम उन लोगों तक ये चीज़ क्यों ना पहुंचा दें? हम आवाम को हडरामी की तरफ लेके जा रहे हैं। हम आवाम को ये कह अपने पाँव पे खुद सलाहियत रखता है खड़े होने की, बस हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। हम उनके साथ खड़े होंगे तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह सेट हो जाएंगी। अच्छा, आखिर में आपकी तरफ से कोई मैसेज? मेरा मैसेज ये है आखिर में नौजवान नस्ल को, जो नौजवान लोग हैं मेरे शहर में, उनको मेरा मैसेज है कि बहुत सारे लोग इस शहर के अंदर हमारी नौजवान नस्लों को तबाह बर्बाद करने में लगे हुए हैं। या तो वो किसी जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारों में लगाकर, या फिर वो शिया सुन्नी बरेलवी के नाम पर उनको लगाया गया है। मेरा ये मैसेज है अपने नौजवान नस्ल के लिए कि आप लोग इस चीज़ को ख़त्म करें, इंसानियत की बुनियाद पे आप आएँ। इस चीज़ को कि मैं फलानी पार्टी का हूँ, फलाने मज़हब का हूँ, फलाने रंग का हूँ, फलाने का हूँ, आप इसको ख़त्म करें। आप एक हो जाएं। इलाके के अंदर अपने इलाके में कोई भी सियासी लोग आपके इलाके में काम नहीं करता, क्योंकि आप सब देख रहे हैं माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं मेरे कराची के अंदर, बहुत टैलेंट रखा हुआ है, लेकिन उसको दबाया जाता है, उसको नहीं लाया जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो नौजवान नस्ल हैं वो लोग इन सब चीज़ों को छोड़कर अपने रोज़गार, अपने घर, अपने बच्चों को तवज्जो दे और 5 वक्त की नमाज को तवज्जो दे। इंशाअल्लाह उनके घर में भी बरकत आएगी। और ये जो सियासी लोग जो इनको यूज़ कर रहे हैं, आज भी कई लोग जेलों में हैं, गायब हैं, मेरे नौजवान भाई गायब हैं, बहुत से जेलों में हैं, सिर्फ और सिर्फ इन पार्टियों की वजह से। आप छोड़ दें खुदारा इन चीज़ों को, अपने घर को तवज्जो दें, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलें। इंशाअल्लाह आपके घर में भी बरकत आएगी और ये जो चीज़ें हैं, ये जो मनफी चीज़ें हैं, सारी ख़त्म हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ ट्वीट के सरबराह आसिफ खान। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मज़ीद इनसे और जानेंगे और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इन्होंने जो बातें की हैं उस पर अमल पैरा होकर इस माशरे को, इस सोसाइटी को एक बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। आमीन। अस्सलाम।